अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है ICOM 2 की और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था सिंगल एंट्री सिस्टम। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3 तक सॉल्व किया था और मैंने आपको होमवर्क के तौर पे भी आपको प्रॉब्लम्स दी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ काम कर रहे होंगे। तो आज इंशाल्लाह जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन वलीद बुक विच केप्ट ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। तो सिंगल एंट्री बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, ये उसने आपको डाटा दिया हुआ है। कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2017 1,92,000 और उसके बाद है जी कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2017 2 लाख। तो बच्चों इसमें से मुझे बताएं कौन सा एंडिंग कैपिटल होगा और कौन सा ओपनिंग कैपिटल होगा। तो ये बच्चों 31 दिसंबर 2017 है, तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा और उसके बाद कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2017 दिया हुआ है, तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है और क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है। उसके अलावा उसने कहा हुआ ही विड्रा फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस। तो ये आपको लास्ट लेक्चर के अंदर अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक पर्पस, हाउस होल्ड पर्पस, पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़ आ जाए तो उसका मतलब होगा ड्राइंग्स। तो ये उसने आपको ड्राइंग्स भी क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं 34,800। इसके अलावा उसने बताया जी वलीद सोल्ड हिज लैपटॉप वलीद सोल्ड हिज लैपटॉप ₹40,000 एट 10% लॉस। ये उसके पास अपना लैपटॉप था जो उसने 10% लॉस पे सेल कर दिया एंड ब्रॉट द अमाउंट इनटू बिजनेस। तो ये बच्चों हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इस तरह का पॉइंट किया था, ब्रॉट अमाउंट इनटू बिजनेस। मैंने आपको बताया था जब साल के दौरान हम बिजनेस के अंदर कोई भी अमाउंट लेके आए या कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करें तो वो हमारा होगा फ्रेश कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी अगर आपको याद हो तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी थी और इन्वेस्टमेंट सेल करके जो हमें पैसे मिले थे वो हम बिजनेस में ले आए थे, तो वो था हमारा फ्रेश कैपिटल। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक लैपटॉप था जो कि हमने सेल कर दिया, लेकिन इसमें जो एक नया पॉइंट है वो ये है कि हमने जो लैपटॉप सेल किया वो 10% लॉस पे सेल किया। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या करना है। तो इसके अलावा उसने ये बताया हुआ है ब्रॉट द अमाउंट इनटू बिजनेस। हमने लैपटॉप सेल किया और सेल करके जो हमें पैसे मिले वो सारे पैसे हम बिजनेस में ले आए हैं, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, फ्रेश कैपिटल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें उसने आपसे पूछा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बनानी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपने याद किया होगा, तो अभी हम इसको बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने उसका नाम लिखना है, तो नाम दिया हुआ है उसने क्वेश्चन के अंदर मिस्टर वलीद। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये बच्चों हेडिंग्स आपने मार्कर के साथ देनी है। और तीसरे नंबर पे डेट लिखेंगे और डेट के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था हमने हमेशा साल के एंड पे जो है वो स्टेटमेंट बनानी होती है। तो ये देखिए इसमें से ये ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2017 और ये आपके पास क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2017। तो बच्चों हम कौन सी डेट को बनाएंगे, 31 दिसंबर 2017 को हम बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा फॉर द पीरियड एंड डेट 31 दिसंबर 2017। ये बच्चों हमारा फॉर्मेट बन गया। इसमें से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पर्टिकुलर्स या डिटेल और यहाँ पे रुपीस आ जाएंगे। अब इस फॉर्मेट के अंदर बच्चों आपको याद होगा सबसे पहले हमने क्या चीज़ लिखनी होती है, सबसे पहले हमने लिखना होता है एंडिंग कैपिटल।
तो एंडिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ये आपके पास था एंडिंग कैपिटल 31 दिसंबर को 1,92,000। तो ये आपके पास आ जाएगा एंडिंग कैपिटल 1,92,000। उसके बाद बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, ऐड इसमें हम करते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। ड्राइंग उसने आपको ये दी थी, ही विड्रा फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस 34,800। तो बच्चों डोमेस्टिक पर्पस के लिए जब हम विड्रा करेंगे तो ये हमारी होंगी ड्राइंग्स 34,800। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2,26,800। तो बच्चों ये हमारे पास आएगा अनएडजस्टेड कैपिटल, अनएडजस्टेड कैपिटल। तो इसके बाद बच्चों इसमें से हम लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल। तो फ्रेश कैपिटल बच्चों उसने आपको बताया था, उसने अपना लैपटॉप सेल किया, 40,000 रुपये का लैपटॉप था जो उसने 10% लॉस पे सेल किया। तो बच्चों ये पॉइंट ज़रा आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, या आपने वर्किंग अलहदा से करनी है। मैं यहाँ पे ये टेबल के नीचे वर्किंग कर रहा हूँ, ये टेबल से अलहदा आपने ये वर्किंग कर लेनी है। लैपटॉप आपके पास था 40,000 रुपये का लैपटॉप, जो बच्चों आपने सेल किया 10% लॉस के ऊपर। तो अगर आपने बच्चों इसको लॉस पे सेल किया तो लॉस को आपने माइनस कर देना है। तो ये 40,000 का लैपटॉप था, तो 40,000 का 10% लेंगे तो वो आपके पास 4,000 आ जाएगा टोटल। तो इसमें से आपने ये 4,000 माइनस किया तो ये बाकी आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 36,000। तो ये बच्चों आपके पास इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन के अंदर जो नया पॉइंट था, अगर उसने अपनी कोई चीज़ जो है वो सेल कर दिया, अगर तो उसने लास्ट पे सेल किया तो आपने लास्ट को क्या कर देना, माइनस कर देना। और आगे हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें उसने प्रॉफिट पे सेल किया होगा। तो बच्चों अगर कोई चीज़ वो प्रॉफिट पे सेल करता है तो प्रॉफिट को आपने प्लस कर देना। क्लियर बच्चों, लास्ट पे अगर हम अपनी कोई चीज़ सेल कर दें तो लास्ट को आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है। और अगर आपने प्रॉफिट पे सेल किया तो प्रॉफिट को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्रॉफिट कह सकता है या फिर वो प्रीमियम भी कह सकता है। तो यहाँ पे चूंकि हमने लैपटॉप 40,000 रुपये का था जिसे हमने सेल किया लॉस के ऊपर, इसलिए हम इसको लॉस को माइनस करेंगे। और कितने परसेंट लॉस पे सेल किया, ये इसने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था 10% लॉस। तो इसी अमाउंट का ये जो 40,000 है इसका आपने 10% लेना है, वो आपके पास आ रहा है 4,000। इसे टोटल में से माइनस करेंगे, जो बाकी आपके पास डिफरेंस आएगा वो आ रहा है 36,000। तो ये इस डिफरेंस को आपने क्या लिखना है बच्चों, फ्रेश कैपिटल, क्योंकि सेल करके हमें जो पैसे मिले थे वो पैसे हम बिजनेस में ले आए हैं। तो ये 36,000 आपका बच्चों क्या आ जाएगा, फ्रेश कैपिटल। तो अब बच्चों आपने इस 36,000 को क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो ये माइनस कर लेते हैं, तो ये आपके पास माइनस करके आ जाएगा 1,90,800। और ये आपका बच्चों आएगा एडजस्टेड कैपिटल, ये आ जाएगा आपके पास एडजस्टेड कैपिटल। जी बच्चों, अब इसमें से आपने एक चीज़ और माइनस करनी है, तो बताइएगा मुझे ज़रा खुद से, आप दोहराइएगा क्या इसमें से हमने माइनस करना है। तो इसमें से हमने फर्दर माइनस करना है बच्चों ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल ये इसने आपको दिया हुआ था 1 जनवरी 2017 को, कितना ओपनिंग कैपिटल था, 2 लाख बच्चों। तो इसमें से अब लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो यहां से ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं 2 लाख। अब बच्चों ये हमारे पास ऊपर वाली जो अमाउंट है वो छोटी आ रही है। ऊपर वाली अमाउंट आपके पास 1,90,800 और नीचे जो अमाउंट है वो आपके पास है 2 लाख। तो ये माइनस करके आपके पास आ रहा है 9,200।
अब बच्चों ये माइनस करके जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास माइनस में आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाली अमाउंट जो है वो छोटी है और नीचे वाली अमाउंट जो है वो बड़ी है। जब माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो जब माइनस में आंसर आएगा तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग ईयर, और अगर बच्चों प्लस में आंसर आएगा तो फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर। लेकिन यहाँ पे आपने प्लस या माइनस का जो साइन है साथ में वो आपने नहीं लिखना, वो जस्ट आपको समझाने के लिए है कि अगर माइनस में आंसर आ जाए तो हम लिखेंगे लॉस, और अगर प्लस में आंसर आ जाए तो हम उसे क्या लिखेंगे बच्चों, प्रॉफिट लिखेंगे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अभी मैं आपको होमवर्क के लिए जो है वो प्रॉब्लम देता हूँ, तो ये प्रॉब्लम आपने जो है वो खुद ही सॉल्व करनी है। तो बच्चों ये आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन वसीम बुक which kept on single entry basis. Capital on 31st December 2010 96,000 और कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2010 1 लाख। तो ये आपका होगा एंडिंग कैपिटल और ये आपका हो गया ओपनिंग कैपिटल। ही विड्रॉ फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस ₹17,400, ये उसका ड्राइंग हो जाएगा बच्चों। उसके अलावा वलीद सोल्ड हिज लैपटॉप 20,000 एट 10% लॉस एंड ब्रॉड द अमाउंट इनटू बिजनेस, ये बच्चों होगा आपका फ्रेश कैपिटल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बच्चों ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपने होमवर्क के तौर पे जो है वो नीट रजिस्टर पे करना है। मैंने आपको बताया था आपने अकाउंटिंग के लिए अलहदा से रजिस्टर परचेज करना है, जिस पे आपने सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग का ही काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने रजिस्टर परचेज कर लिया होगा और आप साथ साथ में काम भी कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।